ऑल राइट, सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। एग्ज़ाम आपका होने वाला है जल्दी। हो सकता है आपका एग्ज़ाम कल हो। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ आईआईटी बॉम्बे। और मैं कुछ लास्ट मिनट में क्या क्या चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए या फिर जो पेपर में आपको ध्यान रखनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करूँगा। ओके, सो जेई एडवांस 2024 आपका होने ही वाला है। और एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। मतलब आप लगेगा कि 2 साल का, जो 3 साल का, जितने भी साल से आप प्रिपेयर कर रहे हो वो उसका एंड हो चुका है। आपको आपकी मेहनत के ऊपर आपका जो बेस्ट कॉलेज है वो मिल जाएगा। ठीक है। सो अभी क्या है कि अभी बहुत स्ट्रेस हो रहा होगा आपको बहुत, कि यार मैंने पढ़ा है बट एग्जाम में मार्क्स नहीं आए तो, या फिर मेरा पीसी नहीं स्टार्ट हुआ तो मैं क्या करूँगा, है ना। मेरा पेन खराब हो गया, मेरे सारे पेन खराब हो गए तो मैं क्या करूँगा, ये सब। या फिर कोई क्वेश्चन मैं ब्लैंक हो गया एग्जाम में तो मैं क्या करूँगा, ये सब। तो आपको बहुत सारे टेंशन, बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ रही होंगी अभी। ये सारी चीज़ें आपको माइंड में आ रही होंगी कि ये अगर हो गया तो मैं करूँगा क्या। तो यार इसका देखो एक ही सोल्यूशन है। मतलब कि कोशिश करो कि इन सब के बारे में ना सोचो, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है तो आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि नेचर भी ये चाहता है कि जो जिस बच्चे ने मेहनत किया है, हार्डवर्क किया है, उसको उसकी डिजर्विंग चीज़ दिलाए। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो अभी टेंशन लेने का कोई पॉइंट नहीं है। होता है टेंशन, बट खुद को बताओ, खुद को समझाओ कि अभी कंट्रोल में रहना बहुत ज़रूरी है। माइंड को शांत रखो। अभी एंड वक्त पे आप कुछ ऐसा बहुत हाई फाई चीज़ करने की कोशिश मत करो, बहुत ज़्यादा पढ़ने की। बस एनसीईआरटी अगर आपको इनऑर्गेनिक रिवाइज करनी है, या फिर कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है जो आपको रिवाइज करना है, फिर जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उनको आप एनालाइज करके मिस्टेक्स के ऊपर आप कंट्रोल लाना हो तो ला सकते हो। ठीक है। अभी क्या करना, आप जो लास्ट के 4 मॉक्स दिए हैं उसका एवरेज मार्क्स निकालना, उन चारों का एवरेज मार्क्स निकालना। जो अब मार्क्स आ रहे हैं ना, तो उतना ही एक्सपेक्ट करने के चलना, +-20 कर सकते हो, उतना ही एक्सपेक्ट करके चलना कि आपके एग्जाम में उतना ही मार्क्स, उतने मार्क्स के आसपास आ सकते हैं। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी है, मतलब लाइक 20-30 मार्क्स इंक्रीज हो जाए, जो कि होते हैं नॉर्मल। क्योंकि जे एडवांस का पेपर काफ़ी बैलेंस्ड आता है, तो जो आपके लास्ट 4 का जो मॉक्स का जो एवरेज है ना, उसके अराउंड ही आपके मार्क्स आएंगे। ये अपने माइंड में बिठा लेना। ऐसा मत सोच के जाना कि लेट्स से कि आप 200 स्कोर करते हो तो आप उस दिन 300 स्कोर करने लगोगे एग्जाम के दिन। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बात है एग्जाम प्रेशर की, बात करते हैं कि एग्जाम में बैठे हो तो कि और बहुत पेपर को देख करके नर्वस हो गए, या फिर क्वेश्चन एक सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको देख करके नर्वस हो गए। सबसे पहले खुद से पूछो यार कि प्रेशर क्यों होता है एग्जाम में। कि क्या कि जब कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था तभी प्रेशर होता है, राइट। तो या फिर लेट्स से कि आपने एमसीक्यू से स्टार्ट किया, सिंगल करेक्शन, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं तो प्रेशर नहीं होगा। तो प्रेशर का कारण है कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उससे प्रेशर होता है। तो यार बेटर कि लीव दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन, बाद में देखा जाएगा, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो। आप अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट के सबसे इजीएस्ट सेक्शन में जाओ, वहां से पेपर करना स्टार्ट करो, तो आपको इनिशियली थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपसे कुछ क्वेश्चन बन भी गए हैं, और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई भी हो रहा है और आपको प्रेशर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बेस्ट सोल्यूशन है। क्या कि कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लीव दैट क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ, मार्क फॉर रिव्यू कर दो। जब आपको लगता है कि हाँ मैंने इस पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया और मुझसे सॉल्व होना चाहिए एंड में, तो मार्क फॉर रिव्यू दैट क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। सिली मिस्टेक्स की बात करें तो यार 30 सेकंड्स की चेकिंग हमेशा कर लेना। जैसे ये चेकिंग कब करते हैं, जैसे मान लो कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको देख करके आंसर फिल कर दिया कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद आप 30 सेकंड्स की चेकिंग करो। कभी कभी क्या होता है कि उस एग्जाम में पूछा होगा, आपको एक्स निकालने को बोला होगा। लेट्स से आपने एक्स की वैल्यू लिख करके आया है 45। हो सकता है आपसे वो x/5 पूछ रहा हो एग्जाम में, ऐसा भी होता है। x/5 पूछ रहा है, फिर 2x/3 पूछ रहा हो, ऐसा भी होता है एग्जाम में। ठीक है, तो जब आप पूरा अपना डेटा फिल कर दिया करो, उसके बाद चेक किया करो कि जो आपने किया है, जो आपने पूछा है, या फिर जो डेटा दिया है, डेटा लिया है अपने स्क्रीन पर से, अपने रफ शीट में, क्या वो सही है कि नहीं। ये बेस्ट तरीका आपसे। अब अगर आप ये करोगे ना तो देखना आपके एग्जाम में आप 2-3 मिस्टेक्स अपने निकाल लोगे। तो वहीं आपने अपने 10 नंबर या 8 से 10 नंबर आपने वहीं पर इंप्रूव कर लिया अपने। ठीक है। जब आप किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो तो अपने फुल फोकस के साथ करना, इधर उधर की चीजें मत सोचना, या फिर कभी भी दूसरे के स्क्रीन में मत झांकने की कोशिश करना। फिर दूसरों को मत देखना कि यार वो कितना आगे है, वो कितना, कुछ भी नहीं। अपना पेपर आपको बस करना है, अपने मार्क्स लेकर आना है, उससे आपको सीट मिलेगी। कोई कोई और क्या कर रहा है उससे आपको सीट नहीं मिलेगी। आपने क्या किया है उस पर आपको सीट मिलेगी। ठीक है, तो जब भी आप कैलकुलेशन वगैरह करो तो फुल फोकस होकर के करो। अवॉइड करो इधर उधर की चीजें सोचना कि यार एग्जाम में गंदे नंबर आए क्या होगा, क्वालिफाई नहीं हो पाए तो क्या होगा, मेरा एक सब्जेक्ट छूट गया, पेपर छूट जाएगा तो क्या होगा।
जो होगा देखा जाएगा, पहले आप जो अभी जिस मोमेंट पर हो उस मोमेंट पर अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। रफ शीट मैनेजमेंट यार बहुत जरूरी है बच्चों, जो कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ, और उससे मार्क्स इंक्रीज भी होते हैं अगर आपने रिविजिट किया है किसी क्वेश्चन को, कि लेट्स से कि आपने, आपका रफ शीट है ये, और मैं क्या करता था कि मैं बीच से ऐसे एक डॉटेड लाइन खींच देता था, डिवाइड कर देता था। लेट्स से कि मैंने एक क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, ठीक है, बट बीच में जाके लगा कि ये बहुत ज्यादा कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो मैंने ये इतना स्पेस छोड़ दिया, मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया। ये जो स्पेस छोड़ा ना, ये मैं जब रिविजिट करूंगा तो मेरे को इतना सॉल्व भी रहेगा, और बहुत मैनेज करके रखता था मैं, ये मेरा सॉल्व भी रहेगा। तो फिर मेरे को बस इससे आगे का स्टेप्स करने की जरूरत है, बाकी इतना पीछे मैं देख करके समझ जाऊंगा कि मैंने क्या किया, ठीक है। और लेट्स से कि आप कहीं भी कुछ भी लिखते हो, इधर ऐसे सॉल्व कर रहे हो, फिर इधर से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इधर फिर कुछ और करने लगे, इधर कुछ और, उससे काफी ये इधर उधर की चीजें हो जाती है। फिर अगर आप मान लो कि आपको ये देखना ही था, आपको मिल ही नहीं रहा आपने कहाँ लिखा है क्या लिखा है, तो बेस्ट होता है कि क्वेश्चन नंबर डालो, उसके आगे अच्छे से प्रॉपर सॉल्व करो। इसमें भी आपके इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, क्योंकि मुझे भी मिली थी, और बहुत बच्चों ने बताया भी मीन्स का, जब मैंने वीडियो बनाया था कि रफ शीट मैनेज करना हमेशा, तो उसमें बहुत बच्चों ने बताया कि उनके जो मार्क्स हैं उससे काफी अच्छे इंप्रूव हुए, या फिर उन्होंने रफ शीट में अगर कुछ ढूंढने की कोशिश की तो वो भी मिल गए थे। डोंट डिस्कस अबाउट पेपर इन 2 आवर्स ब्रेक। जो पेपर के बाद आपके जो 1 घंटे का 2 घंटे का जो ब्रेक होता है उसके बारे में, या फिर उस पेपर के बारे में किसी से ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। कोई आपके पास आए पूछे कैसा गया है पेपर, तो बोल दो हाँ ठीक गया है, और फिर बोलो कि तुम जाओ मुझे अभी रेस्ट करना है। या फिर पेरेंट्स भी पूछते हैं कि कैसा जा रहा है पेपर, क्या करके आए, कितने क्वेश्चन हो गया पेपर, पेरेंट को बोल दो सीधा सीधा कि पापा अभी मत पूछो, मम्मी अभी मत पूछो, पेपर 2 की खत्म हो जाएगा तब जा करके घर में जितना पूछना है, जितना कुछ जानना है अब मैं बता दूंगा सब कुछ, अभी कुछ मत पूछो, मेरा अभी बस खा के थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा है। ईट समथिंग लाइट एंड रेस्ट, कुछ हल्का फुल्का खा लो और फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बेस्ट होता है। हो सके तो नींद ले लेना, और हाँ 4-5 मोबाइल में अलार्म जरूर लगा देना कि आपको कब उठना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर 2 छूट गया, ठीक है। कीप ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विथ यू, सारे अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देख लेना, क्योंकि जे एडवांस का सेंटर पे आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ कुछ भी बुरा हो, और एग्जाम का सेंटर आप दो, अच्छी बात होगी क्या कि आप 2 घंटे पहले पहुंच जाओ और जा करके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ जाओ। कीप योर माइंड काम, एग्जाम में अपने माइंड को जितना हो सके यार, अभी भी जितना हो सके अपने माइंड को शांत रखो, ठीक है। किसी से ज्यादा बातचीत करने की कोशिश ना करो, या फिर किसी दोस्त को बस, अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त है जो आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट रहता है उससे आप बात कर सकते हो, या फिर किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं, अपने कितने प्रिपरेशन की, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी तरह से आप अपने माइंड को शांत रख सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कि जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, अपने चॉइस फीलिंग भरोगे, और आप उसके हिसाब से आपको बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिलेगा, जब आप उस कॉलेज में जाओगे तो आपके साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारे नए नए दोस्त बनाओगे, आप लाइक माइंडेड पीपल से मिलोगे, आप कुछ मतलब समझ रहे हो, वो 4 साल में आप कहाँ से कहाँ जाओगे, वो बहुत कुछ सीखोगे आप उसमें यार, बहुत सारी चीजें सीखोगे, ठीक है। और अगर आपका आईआईटी क्वालिफाई हो जाता है तो आई ऑलवेज प्रेफर कॉलेज ओवर ब्रांच इफ आई एम गेटिंग टॉप 5 आईआईटी। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो। और एक और बात है कि आईआईटी बॉम्बे में जो ब्रांच चेंज वाला सिस्टम है ना, कि ब्रांच चेंज बीटेक टू बीटेक बंद हो गया, लेकिन अगर आपको ब्रांच चाहिए, लेट्स से आपको सीएस चाहिए, तो आपको सीएस मिल जाएगा, लेकिन वो बीएस की फील्ड में मिलेगा, बीएस इन कंप्यूटर साइंस। और बीएस वो इंडियन बीएससी नहीं है, ये बीएस ग्लोबल डिग्री है, क्योंकि अगर एमआईटी में जाओगे या फिर स्टैनफोर्ड में जाओगे तो वहाँ कहीं भी बीटेक नहीं होता है, बीटेक केवल इंडिया में होती है और कहीं भी नहीं होता, हर जगह बीएस होता है, बीएस इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीएस इन सिविल इंजीनियरिंग, बीएस इन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगी, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये कैसे मिलती है, ये सेकंड ईयर से मिल जाती है आपको। और हाँ, इसकी बेस्ट बात है ये आपको किसी भी फील्ड में मिल सकती है। लेट्स से आपको चाहिए बीएस इन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, ये भी मिल जाएगी, बीएस इन मैनेजमेंट, बीएस इन कंप्यूटर साइंस, बीएस इन फिजिकल बायोलॉजी, बीएस इन बायोटेक्नोलॉजी, ब्रांच है ही नहीं आईटी बॉम्बे में बायोटेक्नोलॉजी बैचलर्स के लिए, लेकिन आपको मिल जाएगी वो, इतना इतनी अच्छी चीज है ये। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। और मैं जो अभी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 3 वीडियोस जरूर जाके देखो, जो AIR 22 ने जब जो पेपर सॉल्व किया है, जो मेरे चैनल पे है, आप जाके देखोगे तो मिल जाएगा। और सेकंड है माई मिस्टेक्स, जो मैंने अपनी मिस्टेक्स एडवांस 2023 का है, आप अपने पेपर को देखो, आपने क्या क्या मिस्टेक किया, फिर उसको मेरे पेपर से मिलाओ कि मैंने क्या क्या मिस्टेक किया, आपको इन दोनों वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। यही चीजें बतानी थी मेरे को इस वीडियो में, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी थी। और आपका एग्जाम अभी टेंशन मत लो यार, बिल्कुल अच्छा जाएगा, जो आप सोचोगे ना उससे थोड़ा सा अच्छा ही जाएगा, आप इतना मान के चलो। और अपना हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखो। एग्जाम देने जाने से पहले थोड़ा सा हल्का कुछ खा लेना, बहुत हैवी मत खाना और बहुत लाइट भी मत खा लेना कि आपको भूख लग जाए, क्योंकि आप खाओगे
जब आप खाओगे उसके आप फिर 6 से 7 घंटे बाद ही आपका ब्रेक होगा। जैसे आप सुबह में 7 बजे खा रहे हो, 9 बजे पेपर है, तो 9, 10, 11, 12 खा पाओगे 5 से 6 घंटे बाद, ठीक है। तो एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके जाना। तब तक के लिए यही सारी चीजें वीडियो में बतानी थी आपको। ऑल द वेरी बेस्ट, और मिलते हैं फिर आईआईटी बॉम्बे में। ओके, बाय बाय।